हमारे खास कार्यक्रम व्यक्तित्व विशेष में हमारे साथ आज मौजूद हैं श्रीमती मधुलिका सिंह जी, डॉक्टर मधुलिका सिंह, जो कि मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की चेयरपर्सन हैं। मेयो हॉस्पिटल को कई दशकों से आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के केंद्र के रूप में चर्चित अस्पताल है। बाराबंकी में इस संस्था ने एक बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया है, जो अब मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने की ओर अग्रसर है। और उत्तर प्रदेश के पिछड़े जनपद माने जाने वाले अम्बेडकर नगर में भी एक अच्छा आधुनिक अस्पताल आपकी संस्था ने दिया है। एक महिला हो के आप एक बहुत बड़ी संस्था का नेतृत्व कर रही हैं और कुशलता से नेतृत्व कर रही हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर मधुलिका सिंह का परिचय हमारे दर्शकों को पता चले, आपका परिवार, आपकी फैमिली बैकग्राउंड। मैडम, हम जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी शिक्षा, आपके हस्बैंड के बारे में भी आप लोगों को बताएं, दर्शकों को। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह रहने वाली अम्बेडकर नगर की हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे। 4 भाइयों के बीच की मैं अकेली लड़की थी और मेरे 3 भाई मुझसे बड़े हैं। सारे भाई मेरे दिल्ली में सेटल हैं। मैं छोटी बहन हूँ। मेरे से भी एक छोटा भाई है जो क्रिप्को में कार्यरत दिल्ली में है। और मैं शादी बहुत अर्ली की थी। मेरे एक ब्रदर की केवल शादी हुई थी और मैंने लव मैरिज किया था, ऑलमोस्ट पसंद करके किया था। मेरे हस्बैंड रहने वाले आजमगढ़ के थे। उनका पूरा परिवार, उनके मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड बहुत सालों से अमेरिका में रहते थे और वहाँ पे यूएस आर्मी में ले लिए गए थे। ओनली सन होने के नाते उनके पास कोई भाई बहन और कोई मेरे ससुर के पास में नहीं था, तो उनके पास एक ही चारा था, हिंदुस्तान भेजना और MBBS कराने के लिए। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त गया में कोई सिन्हा साहब थे, उनके बहुत अच्छे मित्र थे, उनसे कह करके उनका MBBS में एडमिशन कराए थे। और मेरे हस्बैंड बचपन से लेकर के पूरी पढ़ाई उन्होंने US में ही की थी। MBBS करने जब वो इंडिया आए तो प्रॉपर वो हिंदी भी बोलना नहीं जानते थे। उनके एक चाचा जी थे जो BHU में रीडर थे, अखंड प्रताप सिंह, तो उनके लिए वो आते रहते थे बनारस में। मेरा मुझसे बड़ा ब्रदर था सुधीर कुमार सिंह, उनसे उनकी मुलाकात हुई और मेरे फादर और मेरे ससुर दोनों बहुत पुराने दोस्त थे। दोनों BHU में BSc और MSc किए थे, रूममेट थे दोनों लोग। और इसके बाद घर पे आए और हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई और मुलाकात से हमारी मुलाकात उनकी शादी में बदल गई। शादी मेरी 82 में हुई थी और शादी करके मैं उनके साथ में US चली गई। मेरी पढ़ाई घूम घूम के बहुत सारी जगह पे हुई है। लखनऊ में भी हुई है, IT की भी पढ़ी हूँ, यूनिवर्सिटी की भी पढ़ी हूँ एंड इलाहाबाद की भी मैं पढ़ी हूँ। तो ऐसे मेरी घूम घूम के बहुत जगह की पढ़ाई है। और मैंने BA MA B.Ed LLB PhD और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने कर रखा है। और US में मैं अपने हस्बैंड के साथ सेटल होकर के वहाँ काम करने लगी थी। और मेरे हस्बैंड MBBS करके US असेंबली वहाँ पे एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दे करके उन्होंने MD किया था और वहाँ पे हॉस्पिटल में वर्क कर रहे थे। 86 की बात रही होगी मुझे, मतलब 86 या 87 की बात थी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर माननीय अटल बिहारी जी वहाँ पे गए थे। एज ए इंडियन हम लोग वहाँ पे थे और जैसे मुलाकात होती है और ऐसे बातों में लगा कि मैं भी लखनऊ की रहने वाली हूँ। अटल जी का बहुत ही स्वभाव सरल था और ऐसे बातों में बोले कि तुम लोग इधर आकर के सेटल हो। और फिर हम लोगों का आना जाना इंडिया हर साल रहता था। हम आते थे, दिल्ली रुकते थे, ब्रदर लोगों के यहाँ लखनऊ आते थे और यहाँ से हम अपने गांव मालीपुर जाते थे और इक्का एंड जीप एंड इससे हम अपने गांव पहुँचते थे। हमारा कोई बेस लखनऊ नहीं था। फिर हमने धीरे धीरे गोमती नगर में एक घर बनवाया और गोमती नगर में फिर हमने कि अगर ये कहें कि अटल जी की प्रेरणा की वजह से आप लोग अमेरिका का वो जीवन छोड़ के भारत की ओर अपनी मिट्टी की ओर फिर से आकर्षित हुए कि अपनी मिट्टी में चलकर ही वहीं कुछ किया जाए। हाँ, ये आप सोचिए कि उनकी प्रेरणा, उनका स्वभाव, उनकी ही झुकान मेरी थी। मेरे हस्बैंड की पूरी फैमिली अमेरिका में बहुत वेल सेटल थी। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह बहुत माने जाने सांस्कृतिक थे और यहाँ पे बिरला ग्रुप और थापड़ ग्रुप उनको बुलाते थे ईयर में हमेशा कंसल्टेंट के लिए। वो यहाँ इंडिया भी आते थे। मिसेस गांधी ने उनकी बुक पे अवार्ड भी दिया था। वहाँ डुपॉन्ट कंपनी के वो प्रेसिडेंट भी थे मेरे फादर इन लॉ।
बट मैं बहुत इम्प्रेस थी और यहाँ आकर के हम लोगों ने 97 में गोमती नगर में नर्सिंग के लिए प्लाट निकला था, उसको हमने NRI से लिया और उसको 98 में बनाना शुरू किया और 2000 में हमने लखनऊ वासियों को पहला ट्रॉमा सेंटर प्राइवेट हॉस्पिटल हमने 200 बेडेड का दिया था, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल उस समय लखनऊ में नहीं था और हमने ही प्राइवेट हॉस्पिटल और ICU, इमरजेंसी, ट्रॉमा, मेडिकल लीगो, केसेस लेना, गोलियां लगना, लोग डरते थे कि हम केस को नहीं छुएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, पहले जान बचाना ज़रूरी है। उस पर हमने लीगल लोगों को रखा, पुलिस इंफॉर्मेशन करना शुरू किया और हम लोगों की लाइफ सेव करना शुरू किए और आपके डायलिसिस से लेकर के ICU से लेकर NICU, PICU, ये सारी चीज़ें हम लेकर के लखनऊ में आए। उस समय 2000 में हमने ये मेडिकल सेंटर को स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे काम करते गए। मेरे हस्बैंड और मैं, मेरे तीनों बच्चे भी धीरे धीरे यहाँ सेटल हुए। लोरेटो और सेंट फ्रांसिस में उनका एडमिशन कराया। मेरे बच्चे का मैं PG किया। मेरी दोनों बेटियाँ MBBS करने के बाद रेडियोलॉजी एंड डर्मा में किया हुआ, मणिपाल से ही किया है और 2012 में मैंने आपके क्षेत्र बाराबंकी में मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का योगदान दिया है यहाँ पे और इसको मैं यूनिवर्सिटी के रूप में ला रही हूँ। आने वाले समय में मैं इसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के ख्वाब में हूँ कि आपका किडनी से लेकर लीवर ट्रांसप्लांट एंड हार्ट ट्रांसप्लांट मैं बाराबंकी वासियों को दे सकूं। बाराबंकी क्या, इधर फैज़ाबाद से लेके बलरामपुर और गोंडा, इधर के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उनको मैं सुविधा दे सकूं। सबसे बड़ी बात दीपक भाई साहब ये है कि लोगों को ये ज्ञान नहीं है। जो मेयो इंस्टीट्यूट है बहुत ही कम दरों में इलाज कर रहा है। आप कहीं भी CT कराने जाएंगे तो 2000 से नीचे CT कोई नहीं करके देता, बट हम सरकारी जो रेट है उससे भी कम में दे रहे हैं। 500 रुपये में हम यहाँ पे CT करके आपको दे रहे हैं। MRI आप कराने जाइएगा तो 5000 और 5000 से ज़्यादा है। उस वही MRI हम आपको 1500 में या 2000 में करके दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड आप कहीं भी कराने जाएंगे तो 300 से नीचे नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी हम 150 रुपये में कर रहे हैं। एक्सरे हम 40 रुपये में कर रहे हैं। बेड चार्ज हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। आपकी OT में जो ऑपरेशन हो रहा है उसका भी कोई पैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं। 75 हम प्राइवेट यहाँ पे रूम रखे हुए हैं। सारे आपके AC लगे हुए हैं, TV लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं जो आपको बहुत आराम से 200-250 में हम दे रहे हैं। तो इससे लोएस्ट प्राइस में तो और कोई सुविधा नहीं दे सकता। और आपके जितनी है, चाहे वो TV डिपार्टमेंट हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे आपका आर्थोपेडिक हो, चाहे एंडोस्कोपी करना हो, चाहे लेप्रोस्कोपी करना हो, सारी सुविधाएं मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपको दे रही है। मैं आपके थ्रू सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी, जो भाई बहनें हमारे लो लेवल के मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग यहाँ पे आए और इसका सुख का मतलब उपयोग करें, इस चीज़ का अपना वो सुख भोग सकें। मेरे ख्याल से और लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं होगा कि मेयो इंस्टीट्यूट इतने लो स्टैंडर्ड में, मतलब लो रेट में काम कर रहा है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात है कि एक प्राइवेट सेटअप चलाते हुए, क्योंकि खर्चे भी आपको बेयर करने हैं, एम्प्लॉइज़ को सैलरी देनी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना बड़ा कैंपस है, उसका पूरा मेंटेनेंस। तो उत्तर प्रदेश में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो शायद उत्तर प्रदेश के सबसे कम खर्च वाला अस्पताल है, जो कि एक बहुत बड़ा अस्पताल है। 700-800 बेड हैं, ICU भी है, वेंटिलेटर्स भी हैं। वेंटिलेटर्स नहीं मिलते हैं लखनऊ में, कोई गंभीर स्थिति में होता है तो अक्सर वेंटिलेटर के अभाव में कई बार मृत्यु हो जाती है, यहाँ तक हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ पर आप ये सारी आधुनिक सुविधाएं जो अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटीज़ है मेडिकल साइंस की, वो बेहद कम खर्च में दे रही हैं। तो कैसे ये पूरा मैनेजमेंट हो पा रहा है? और हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि क्या क्या प्रमुख सुविधाएं यहाँ पर हैं जो सरकारी अस्पतालों से भी कम खर्च पे आप दे रही हैं। ये सारी सुविधाएं जो हम दे रहे हैं यहाँ, प्रमुख जो सुविधाएं हैं, चाहे आपको डिलीवरी कराना हो, चाहे आपका एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे आपका फ्रैक्चर हो गया हो, चाहे आपके स्टोन हो, किडनी स्टोन हो एंड या तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, ये सारी सुविधाएं हम आपको विदाउट कोई कास्ट, केवल दवा की जो कास्ट आती है उसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं ये सारी सुविधाएं आपको हम फ्री में दे रहे हैं।
हैं। और ये एक इंस्टीट्यूट भी है, यहाँ पे हम पढ़ाई भी करते हैं और ये सारी चीज़ें हम बच्चों को शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं और अपने उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हम चाहते हैं कि इस जो हम सुविधाएं दे रहे हैं इसका उपयोग कर सकें। तो ये हमारे लिए तो बड़ा ही सुखद रहेगा और बहुत ही हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। हम ये कह सकते हैं कि बाराबंकी जनपद का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो मेयो इंस्टीट्यूट के रूप में सामने आने वाला है। तो ये जो परिकल्पना है आपकी, यहाँ पर किस तरह से आप सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं देने का प्रयास करेंगी, जिससे जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं आसपास के क्षेत्र के, उन्हें कम परिश्रम में, कम मेहनत में, कम से कम खर्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रीटमेंट, बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है वो मिल सके? अभी देखिए ये सारी सुविधाएं तो मैंने शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी तो हमारे एजुकेशन उसमें आएगा, उसमें ऑपरेशन या उपचार से नहीं रिलेटेड रहेगा। बट हमारा जो विचार है हमारा और हमारे परिवार का कि इसको हम सुपर स्पेशलिटी बनाएंगे। जैसे उसमें होता है कैंसर से लोग जूझ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो हम कैंसर डिपार्टमेंट लाएंगे। अभी हम किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हमारा दूसरा विज़न किडनी ट्रांसप्लांट करना है। तीसरा विज़न हमारा हार्ट से रिलेटेड है। एंजियोग्राफी तो हमने करना शुरू कर दिया है बट हम हार्ट ट्रांसप्लांट अभी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये सब चीज़ लाने का दूसरा स्टेप है कि हम यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट करें जो गवर्नमेंट के रेट में हो रहा है। हाई रेट में तो बहुत जगह हो जाएगा, गरीबों के लिए ये काम हम करना चाहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जो लोएस्ट रेट गरीबों के लिए भला हो सके, हार्ट ट्रांसप्लांट जो गरीबों के लिए जो हमारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं हम देने के लिए अभी इसलिए इस प्लान में हम सोच रहे हैं और आने वाले 2-3 साल में इसको हम आपको प्रेजेंट भी करके देंगे। अमेरिका से आने का जो फैसला रहा, अमेरिका की जो जीवन शैली है उसका त्याग करके आप सब लोग वापस अपने देश की मिट्टी की ओर आए और अब वापस यहीं पर आप रुक गए, यहीं फिर से आप बस गए, अपने ही देश में बस गए। तो ये जो फैसला रहा, इस फैसले को लेकर कैसी भावनाएं अब मन में आती हैं, कितना संतोष होता है? और एक बड़ी संस्था अब आप चला रही हैं और इस पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं एक दुखद पहलू ये रहा कि आपके पति अब आपके साथ इस यात्रा में नहीं हैं और इस यात्रा में उन्होंने नेतृत्व किया अभी तक इस पूरी संस्था का, आप सबको एक लीडरशिप उन्होंने दी और एक बहुत बड़ा आधार उन्होंने तैयार किया, एक बड़ा साम्राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने खड़ा किया। तो अब जब कभी आप बैठती हैं अकेले तो किस तरह के विचार आते हैं? वो यूएस की जीवन शैली जब आप वहाँ पे थे और अब यहाँ लखनऊ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर में आप संस्थाएं चला रहे हैं, क्या समाज से, सरकार से वो सहयोग मिल रहा है जिसकी उम्मीद करके लौट के आए थे हिंदुस्तान की ओर? दीपक जी, ये तो है मेरे लिए समय तो बहुत दुखद की घड़ी है। मेरे पति तो थे ही, वो मेरे गुरु थे, मेरे स्ट्रेंथ थे, बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे, वो बहुत शांत स्वभाव के थे, हिंदुस्तान के तो थे लेकिन बहुत बचपन से वो यूएस चले गए थे। वो हिंदुस्तान के कल्चर में थोड़े ढलने में उनको बहुत टाइम लगा, बहुत शांत रहते थे, बहुत ज़्यादा वो इस कल्चर में नहीं ढल पाए थे। लेकिन ही इज़ हैप्पी यहाँ आकर के, जब उन्होंने ये चैलेंज किया, ये काम किया, देन ही इज़ वेरी हैप्पी। वो कहते थे मुझे यहाँ का चैलेंज पसंद आया और इसी सब चीज़ों को देख करके वो मेयो इंस्टीट्यूट भी खोले और बड़े संघर्ष के साथ में उन्होंने काम को किया। उनको खोने के बाद में हाँ, मेरे परिवार के लिए बहुत कष्ट हैं। बट आज जो मेरा बेटा है, मैं हूँ, मेरी बेटियाँ 2 हैं, दोनों बेटियों की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई है। मेरी दोनों बेटियाँ दिल्ली में शादी हुई है, बट उनकी स्ट्रेंथ जो मेरे साथ जुड़ी हुई है और मेरे हस्बैंड का जो विचार है, उस विचार के साथ में जो मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे भी काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए भी बहुत चैलेंज है। उनके कुछ विचार ऐसे थे जो मैं अब इस पे तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन उस विचारधारा को हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम उनकी विचारधारा से कभी अलग नहीं होंगे। बहुत ही डेड ऑनेस्ट आदमी और बहुत ही सच्चे रास्ते पे चलने वाले थे। उसी रास्ते पे हम और हमारा बेटा चल करके उनकी सारी तमन्नाएं पूरा करने की कोशिश करेंगे।
स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश नारायण सिंह ने जिस पौधे को रोपित किया था, जो एक छोटा सा पौधा उन्होंने लगाया था मेयो इंस्टीट्यूट के रूप में, अमेरिका का अपना वो जीवन छोड़ के आए, जिसकी चाहत में बहुत से भारतीय हर साल विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। वो अमेरिका छोड़कर वापस अपनी मिट्टी में आए, वहाँ वेल सेटल्ड थे, बहुत अच्छी स्थिति में थे, फिर भी भारत का प्रेम उन्हें, अपनी धरती का प्रेम वापस खींच लाया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पौधा लगाया था वो एक बड़ा वृक्ष बन गया है। उस वृक्ष के फल, उस वृक्ष की छाँव समाज में हज़ारों लोगों को मिल रही है। आज मेयो ग्रुप में हज़ारों लोग नौकरी कर रहे हैं, हज़ारों मरीज आते हैं प्रतिदिन जिन्हें बेहतर इलाज मिलता है। और आगे भी ये संस्था डॉक्टर मधुलिका सिंह के नेतृत्व में, जो कि चेयरपर्सन हैं, ये संस्था आगे भी समाज के प्रति अपने संकल्पों को लेकर तेज़ी से काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि मेयो ग्रुप न सिर्फ जनपद बाराबंकी, लखनऊ, अंबेडकर नगर, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों को भविष्य में भी और अधिक अच्छी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और निश्चित तौर पर कोई भी देश जो सक्षम बनता है, जो विकसित होता है, वो वहाँ के उद्यमियों की वजह से, वहाँ के उन लोगों की वजह से जो परिश्रम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी भूमिका है, प्राइवेट सेक्टर को हर तरह का समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है तो लोगों के हाथों को मजबूत करना होगा। और इस संस्था के लिए हमारी शुभकामनाएँ हैं। डॉक्टर मधुलिका सिंह के लिए भी हमारी शुभकामनाएँ हैं कि आप निरंतर इस संस्था को आगे बढ़ाते रहें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस संस्था से जुड़कर अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।